वादा करता हूं कि उनका खून रहेगा नहीं जाएगा और इंशाअल्लाह ये हकीकी आज़ादी लेने तक इंशाअल्लाह मुकाबला करते रहेंगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की वफाक के खिलाफ असलहा लेकर निकलने की धमकी। अली अमीन गंडापुर का हवेलिया में कारकुनों से खिताब। कहा रियासत बगावत पर उकसा रही है, अगली बार पुरअमन के नारे के बगैर निकलेंगे। असलहा लेकर निकलेंगे तो देखेंगे भागता कौन है। गोली का जवाब गोली से देंगे। खुददारी और हकीकी आज़ादी तक तहरीक जारी रहेगी। जो हाल फिरौन का हुआ वही हाल इन लोगों का होगा। कि मुज़ाकरात का जहां तक ताल्लुक है तो खान साहब ने अब नहीं बल्कि इससे कई महीने पहले अनाउंस किया था। 3 मेंबर कमेटी बनाई थी और खान साहब कह रहे थे कि मुज़ाकरात हो। बस बहुत हो गया, इस मुल्क में बेहतरी की तरफ बढ़ना चाहिए। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर कहते हैं गैर मशरूत और जामे मुज़ाकरात होने चाहिए। सियासी मसाइल का हल सियासी बैठक से ही होता है। विफाकी वजीर आना तनवीर बोले मुज़ाकरात के लिए पीटीआई की शराइत पर अमल करना मुमकिन नहीं। सिविल नाफरमानी तहरीक में अवाम साथ नहीं देंगे। बानी पीटीआई का एजेंडा ही पाकिस्तान को कमज़ोर करना है। बातें करते आप सिविल नाफरमानी की बात कर रहे हैं, तो ये शौक़ पहले भी इन्होंने पूरा किया था 2014 में, जब ये कहते थे बिजली के बिल जलाएं, हुंडी के ज़रिए पैसे लाएं, बैंकिंग चैनल से ना लाएं बाहर से, और ये कहते थे टैक्स ना दें। कौमी इमारतों पर इन्होंने चढ़ाई भी की। 9 मई को जो कुछ हुआ इसका तस्वुर भी नहीं किया जा सकता। वफाकी वजीर एहसन इकबाल की नारोवाल में तकरीब से गुफ्तगू। कहा 2018 की तब्दीली ने मुल्क को तबाही की तरफ धकेला। पीटीआई के बदतरीन दौर में मुल्क की मईशत का बेड़ा गर्क किया गया। पीटीआई के दौर में मुल्क को तरक्की के रास्ते से रोका गया। मुल्क को इंतशार के बजाय अमन और इस्तेहकाम की जरूरत है। मुल्क को तरक्की और खुशहाली की तरफ लेकर जाना है। छब्बीसवीं तरमीम के बाद जुडिशल कमीशन दोबारा तश्कील दिया गया। जस्टिस जमाल मंदोखेल का जस्टिस मंसूर अली शाह के खत का जवाब। कहा कमीशन ने चीफ जस्टिस को रूल्स बनाने के लिए कमेटी की तश्कील का इख्तियार दिया। चीफ जस्टिस ने रूल्स बनाने के लिए उनकी सरबराही में कमेटी बनाई। कमेटी के 2 इजलास हो चुके, बेशतर तजावीज़ ड्राफ्ट में शामिल की जा चुकी हैं। कमेटी का मैंडेट सिर्फ जज तयनाती के रूल्स का मुसवदा तैयार करना है। जजिस के लिए नाम रूल्स की कमीशन से मंजूरी के बाद दें। 26वीं तरमीम का मामला ज़ेर इल्तिवा होने पर तबसरा नहीं करेंगे। MQM पाकिस्तान की वफाकी हुकूमत से अलहदगी की धमकी। पार्टी चेयरमैन खालिद मकबूल सिद्दीकी कहते हैं ना जाने कब हुकूमत छोड़ दें। हुकूमत छोड़ने में उनका रिकॉर्ड बहुत ख़राब है। 26वीं आईनी तरमीम के वक्त उजलत थी, इसलिए मदारिस का नहीं सोचा। कराची के बल्दियाती इख्तियारात धोखा हैं। नए पाकिस्तान की तामीर के लिए नए अंदाज से सोचें। पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास 17 दिसंबर को तलब। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म ने मुश्तरका इजलास 17 दिसंबर को दिन 11 बजे बुलाने की एडवाइस सदर मुमलिकत को भिजवा दी। मुश्तरका इजलास में दीनी मदारिस की रजिस्ट्रेशन समेत 8 बिल्स की मंजूरी का इम्कान। मदारिस की रजिस्ट्रेशन से मुतालिक नए बिल पर हुकूमत और JUI में मुशावरत जारी। फैसलाबाद में 9 मई मुकदमात में PTI रहनुमाओं की बर्रियत की दरख्वास्तें मुस्तरद। उमर अयूब, शिबली फराज, जरताज गुल, कमल शोजब और फवाद चौधरी शामिल। थाना गुलाम मोहम्मद आबाद हमला केस में दहशतगर्दी की दफात खत्म करने की इस्तदा भी मुस्तरद। तमाम मुल्जिमों को 18 दिसंबर को पेश होने का हुक्म। लाहौर में कलमा चौक पर कंटेनर जलाने के मुकदमे में पेशरफ्त। अदालत ने असलम इकबाल, हमाद अजहर, मुराद सईद और दीगर रूपोश मुल्जिमों को इश्तहारी करार दे दिया। वज़ीर आला पंजाब के दौरा चीन का छठा दिन। मरियम नवाज की ग्वांगजू आमद। ग्वांगजू के नायब गवर्नर ज़ैंग गौज़ी से मुलाकात। मरियम नवाज ने कहा चीन हमेशा पाकिस्तान के साथ खड़ा रहा। पंजाब की आवाम दौरा चीन के समरात से मुस्तफ़ीद होंगे। वज़ीर आला की ज़ेर सदारत ग्वांगजू में इन्वेस्टमेंट कॉन्फ्रेंस भी हुई। मरियम नवाज का वर्किंग ग्रुप, फोकल पर्सन और हेल्प डेस्क बनाने का ऐलान। गोल में इस कॉन्फ्रेंस में चीन और हांगकॉन्ग की 60 से ज़ायद कंपनीज के हुकाम शरीक हुए। PCB और BCCI के दरमियान चैंपियंस ट्रॉफी के मामला तय हो गए। ICC की जानिब से बाज़ाब्ता ऐलान जल्द मुतवक्का। ज़राए PCB के मुताबिक भारत चैंपियंस ट्रॉफी के मैचेस दुबई में खेलेगा। एक सेमीफाइनल और फाइनल दुबई में होगा। 2027 तक भारत में होने वाले ICC इवेंट्स में पाकिस्तान का न्यूट्रल वेन्यू श्रीलंका होगा।
क्या कौमी टीम अपनी सलाहियतों के जौहर दिखाते हुए जनूबी अफ्रीका से क्लीन स्वीप से बच पाएगी? पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका की सीरीज का तीसरा T20 मैच आज रात खेला जाएगा। जोहान्सबर्ग में तीसरे मैच के लिए पाकिस्तान की फाइनल 11 का ऐलान। कौमी टीम में एक तब्दीली, उस्मान खान की जगह सलमान आगा की वापसी। कराची डिवीजन में रेंजर्स के क़याम की मुद्दत में तौसी। सिंध हुकूमत ने कराची में रेंजर्स की तैनाती में 1 साल की तौसी कर दी। कराची डिवीजन में रेंजर्स के इख्तियारात में इजाफा। रेंजर्स की कराची में तैनाती में तौसी 8 दिसंबर 2025 तक होगी। सिंध काबीना ने महकमा दाखिला की दरख्वास्त पर मंजूरी दे दी। कराची में डकैती की अनोखी वारदात, कीमा भी लूट लिया गया। लियाकताबाद में डाकू ने शहरी से गन पॉइंट पर नकदी, मोबाइल फोन और बाइक छीनी। शहर के मशहूर गोला कबाब वालों का कीमा भी गन पॉइंट पर छीन लिया। अनोखी वारदात लियाकताबाद में सुपरमार्केट थाने की हुदूद में हुई। जनूबी कोरिया में मार्शल लॉ क्यों लगाया? पार्लियामान ने सदर को घर का रास्ता दिखाया। जनूबी कोरियन सदर के खिलाफ मुआखजे की दूसरी तहरीक कामयाब। 300 अरकान ने हिस्सा लिया। 204 ने तहरीक के हक में वोट दिया। मुआखजे के लिए 200 वोट दरकार थी। सदर के मुआखजे के लिए हुक्मरान जमात के 8 अरकान की भी जरूरत थी। वोटिंग से कबल सियोल में हजारों शहरी सदर के खिलाफ सड़कों पर निकल आए। लाहौर के जलानी पार्क में गुले दाऊदी की नुमाइश जारी। मुख्तलिफ रंगों के दिलकश फूल देखकर सहर तारी। नुमाइश देखने के लिए बड़ी तादाद में शहरियों की आमद। बच्चों और बड़ों समेत शहरियों ने फूलों की नुमाइश में गहरी दिलचस्पी ली। और नुसरत फतेह अली खान का म्यूजिक एल्बम चेन ऑफ लाइट पहले नंबर पर आ गया। बरतानवी अखबार द गार्डियन ने 2024 में दुनिया भर के मकबूल तरीन म्यूजिक एल्बम्स की फहरिस्त जारी कर दी। चेन ऑफ लाइट नुसरत फतेह के इंतकाल के 27 बरस बाद रिलीज किया गया। ये कवालियां 1990 में रिकॉर्ड की गई थी।